In this video, we shall discuss about Republic and Kingdom. This will be last section of the video on the Republic and Kingdom, and Kingdom in ancient India. तो उस समय इसके मतलब कि प्रीवियसली वी हैव सीन दैट Republic and Kingdom. In Republic and Kingdom, there has taken place a struggle between orthodoxy and liberalism, मीन्स कि इंडिविजुअलिज्म. तो जो आर्यन आर्यन कल्चर बेसिकली ऑर्थोडॉक्स कल्चर था. ब्राह्मण का प्रभुत्व उस पर ज़्यादा था. सैक्रिफाइस की प्रथा थी. और लेकिन जो सिचुएशन इस तरह का होने लगा कि मतलब सोशल कंटेक्स्ट चेंज्ड इन नागरीय सभ्यता का उद्भव हुआ. और नागरीय सभ्यता का उद्भव हुआ और न्यू वे ऑफ लाइफ का इमर्जेंस हुआ, जिसके कारण बहुत सारे जो थिंकर्स थे, बहुत सारे जो लोग थे, बहुत सारे जो थिंकर्स थे, बहुत सारे पीपुल डिस्ट्रेस हो गए. मतलब कि इन द न्यू इमर्जिंग सिचुएशन दे फाउंड आइसोलेटेड. तो इस कारण से एक तो इस कारण से एंड सेकेंडली कि ब्राह्मण्स ऑर्थोडॉक्सी हैज अ प्रीडोमिनेंस ओवर द लिबरलिस्ट माइंड. मीन्स कि ब्राह्मणिकल पुरोहित यज्ञ की 3 जो वर्ण थे उनको तो यज्ञोपवीत करते थे, लेकिन उनका जो वैश्य का जो पोजीशन था वो सोशल कंटेक्स्ट में लो था. तो इस कारण से भी डिस्ट्रेस हुआ वैदिक ऑर्थोडॉक्सी के प्रति. तो वैदिक ऑर्थोडॉक्सी के प्रति इसलिए भी रिसेंटमेंट हुआ. सेकेंडली न्यू क्लास मर्केंटाइल एंड ट्रेडर्स का और टाउन्समैन का न्यू क्लास इमर्ज हुआ, जो कि पूर्व जो सिचुएशन था, पूर्व सोशल जो कंटेक्स्ट था उसमें वे अपने आप को एडेप्टेड नहीं पाते थे. मीन्स कि वे ईजी नहीं पाते थे. दैट्स वाई देयर वाज अ नंबर ऑफ सेक्ट्स टू प्रोपिशिएट देयर और ग्रेटिफाई देयर सेटिस्फैक्शन. जैसे कि हुआ तो ये फ्रॉम डिटर्मिनिज्म टू मेटेरियलिज्म, एसेइस्ट एंड एसेटिक्स एंड सोफिस्ट. मीन्स कि जो न्यूली इमर्जिंग एस्पिरेशंस ऑफ न्यूली इमर्जिंग ग्रुप्स, न्यूली राइजिंग ग्रुप्स डज नॉट फाउंड सोलेस विद द वैदिक ऑर्थोडॉक्सी. वैदिक ऑर्थोडॉक्सली पैंथन एंड अदर थिंग्स. तो प्री डिटर्मिनिज्म इसमें अजीवाक का नाम आता है. मतलब अजीवाक के फिलोसफर से ये बोले कि एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड and according to predetermination everything took place. every cause and effect मतलब कि that is predetermined. every cause and effect, everything which is taking place in the society is predetermined. मतलब ऐसा होना ही था. तो ये अजीवाक का एक फिलॉसफी था. एथेइस्ट में हुए चारवाक हुए, मेटेरियलिस्ट हुए, और जो ब्राह्मण का जो ट्रेंड था वो कास्ट से मतलब कि कंटेस्ट विथ ब्राह्मण ट्रेंड्स एंड एस्पेक्ट्स इनका मुख्य मुद्दा था. कंटेस्ट विद द ब्राह्मणिकल ट्रेंड्स एंड एस्पेक्ट्स इनका मुख्य बिंदु था, इनका मुख्य मुद्दा था. ये उनसे कंटेस्ट में रहते थे. इनको श्रवण कहा जाता था. बेसिकली 2 रिलीजन का 2 थिंकर्स का नाम आता है इसमें.
जिसमें एक तो जैनिज्म है, सेकंड बुद्धिज्म है। जैनिज्म के प्रवर्तक तो ऋषभ देव थे, पार्श्वनाथ थे। ऋषभ देव 23वें तीर्थंकर हुए और 24वें तीर्थंकर महावीर हुए। 24वें तीर्थंकर महावीर हुए, जिन्होंने पूर्व का जो फिलॉसफी था, पूर्व का जो जैनिज्म का जो फिलॉसफी था वो कैटलॉग किया और अपना एक पॉइंट और जो है 5 का, चोरी नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ETC, मतलब ये 5 फिलॉसफी जैनिज्म का बेसिक कोर बना। तो इसका जो टीचिंग है, जैनिज्म का जो टीचिंग बेसिकली गंगेटिक प्लेन में, गुजरात एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रहा, गुजरात और कर्नाटक में ये जैनिज्म का ये प्रिवेलेंस था, टीचिंग का प्रिवेलेंस इतना ही एरिया में रहा, मैसूर कर्नाटक में। तो ये जो थे, जो जैनिज्म का जो फिलॉसफी था वो तो बेसिकली स्पीकिंग इन ओरली टेंस में आता था, लेकिन 3rd सेंचुरी BC में एक कोलेटेड एंड रिकॉर्ड कर दिया गया। तो ये जैनिज्म का फिलॉसफी जो है वो एथेइस्ट के जैसा ही है। वे गॉड में विश्वास नहीं करते थे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ में विश्वास करते थे, यूनिवर्सल गॉड में विश्वास करते थे। यूनिवर्सल गॉड जो कि आत्मा को कहा जाता था इनमें, एंड द सोल विच हैज प्योरीफाइड इटसेल्फ एंड रिजाइड्स इन परफेक्ट ब्लीस, that is called then if a man is undergoing with this experience, then that man will be called a jinn, means कि winner। तो ये जैनिज्म का जैनिज्म का था। इनमें कॉस्मिक, इसमें यूनिवर्स के उत्पत्ति का कारण बताया गया। ये जो यूनिवर्स है ये एक नेचुरल लॉ के तहत चलता है। कॉस्मिक वेव्स ऑफ प्रोग्रेस एंड डिक्लाइन होते रहता है यूनिवर्स में। इसका कोई आउटर इफेक्ट, कोई सुपर नेचुरल पावर इफेक्ट इसका नहीं है। मीन्स कि ये कॉज एंड इफेक्ट को महत्व ज़्यादा दिए। जो कॉस्मिक वेव ऑफ प्रोग्रेस एंड डिक्लाइन, यूनिवर्स इज अंडरगोइंग और एक्सपीरियंसिंग अ कॉस्मिक वेव ऑफ प्रोग्रेस एंड डिक्लाइन, and there is no supernatural power to control these phenomena। तो ये और if a person resides in bliss and if a person has purified his soul, and purity of soul is its ultimate goal। तो यदि कोई पर्सन अपने सोल को प्योरीफाइड कर दिया है तो वो इन्फिनिट ब्लिस में रिजाइड करता है। प्योर सोल जो है रिजाइड्स इन ब्लिस, मतलब कि वो ब्लिस में रिजाइड करता है और उसी को जीन कहा जाता है। मीन्स कि जीन मतलब कि विनर ऑफ द देयर इंद्रिय, जो इंद्रियां है उसका वीन करने के बाद जो सोल है वो परफेक्ट ब्लिस में आ जाता है। इसी को लोग जीन कहते हैं। और यही प्रैक्टिस जैनिज्म में था। जैनिज्म बाद में श्वेतांबर और दिगंबर में बट गए। चंद्रगुप्त मौर्य जो भद्रबाहु के नेतृत्व में गया और स्टार्ट किया, मतलब कि ग्रेजुअली स्टार्ट हिमसेल्फ टू डेथ एज ए जैनिज्म परंपरा के अनुसार वो अपने आप को भूखे रहकर मार दिया चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये भद्रबाहु के स्थलबाहु के नेतृत्व में, तो ये जैन का तो जैन दो पंथ में बट गए। एक तो श्वेतांबर हुआ, एक दिगंबर हुआ। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र क्लैडिंग जो उनका होता था श्वेत वस्त्र में, और दिगंबर वे बिल्कुल ही नग्न रहते थे।
तो ये ऐसा इसीलिए हुआ कि एक तो फिलोसफिकल अप्रोच हम इसमें लगाएंगे कि फिलोसफिकली दोनों में भिन्नता थी। इनमें चूँकि ये अहिंसा पे इतना जोर देते थे कि अपने नाक और कान को ढकना और मुंह को ढकना ये पसंद करते थे। अहिंसा पर जोर इसलिए देते थे, अहिंसा पर जोर देने के कारण ये खेती नहीं कर सकते थे। मतलब जैनिज्म का जो प्रादुर्भाव हुआ, मर्केंटाइल जैनिज्म का जो प्रोग्रेस, ये प्रोपेगेशन हुआ, ये मर्केंटाइल क्लास में हुआ, एग्रीकल्चरिस्ट में नहीं हुआ। बिकॉज जैनिज्म लेड स्ट्रेस ऑन अहिंसा, और यू कैन से नॉन वायलेंस on such a extreme that nobody can practice and nobody can practice agriculture or such a profession which involves killings of even ants और स्मॉल बैक्टीरिया। मतलब कि इवन बैक्टीरिया का भी यदि नहीं करता है, मतलब बैक्टीरिया भी मर जाता है, तो दैट विल बी हेल्ड टू बी अ कल्पेबल होमिसाइड in the that will be held culpable। तो ये जैनिज्म का ये फिलॉसफी था। तो जैनिज्म मर्केंटाइल क्लास में बढ़ा, गुजरात में और मैसूर में, कर्नाटक में इसका प्रोपेगेशन हुआ। ये इंडिया के बाहर कभी भी एराइज प्रोपेगेट नहीं किया। अब है बुद्धिज़्म का। तो एक बात और कह देना चाहते हैं कि बुद्धिज़्म और जैनिज्म में प्योरिटी, ये जो लोअर ग्रेड के जो पीपुल थे उसको अट्रैक्ट ज़्यादा किया, मर्केंटाइल क्लास को ज़्यादा। यद्यपि कि कास्ट सिस्टम पर को कन्फ्लिक्ट, कास्ट सिस्टम को डिनाई नहीं किया, फिर भी लोअर जो सेक्शन ऑफ द पीपुल थे वही इसके प्रति आकर्षित हुए। और बुद्धिज़्म जहाँ तक हम देखते हैं, बुद्धिज़्म सबसे पहले तो बुद्धिज़्म का ये किए, जो प्रोमलगेटर थे वे गौतम बुद्ध थे और वे सारनाथ, उनको पीपल के वृक्ष के नीचे, गया में पीपल के वृक्ष के नीचे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में वो अपना फर्स्ट सरमन दिए। इनका जो फर्स्ट सरमन दिए 5 पीपुल्स को, जो कि गया में छोड़ चुके थे उनको, मतलब ज़्यादा अस्टेयर लाइफ के कारण, अस्टेयर प्रैक्टिस के कारण पहले छोड़ चुके थे। उसी को वे फिर ये 5 डिसिपल्स को, जिसमें आनंद एक था, उसको ये शिक्षित किए, उसको ये गुरु दक्षिणा दिए, उसको ये दीक्षित किए। और ये मोनास्टिक और जो कंग्रेगेशनल जो होता है, कंग्रेगेशनल ऑर्डर के रूप में ये, हालांकि जैन में भी ये मोनास्टिक का उद्भव हुआ, लेकिन बुद्धिज्म में कंग्रेगेशनल मोनास्टिक ऑर्डर का उदय ज़्यादा हुआ, जिस कारण से ये इसका ऑर्गेनाइजेशनल जो क्षमता था ये ज़्यादा था, जिस कारण से ये इंडिया के बाहर भी ये प्रोपेगेट किया, जैसे कि नेपाल हुआ, बर्मा हुआ, श्रीलंका हुआ, फिर उसके बाद इंडोनेशिया हुआ, चाइना हुआ, जापान हुआ। मतलब कि ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री और ईस्टर्न एशिया में ही इसका प्रभुत्व इसका रहा। ये मोनास्टिक ऑर्डर के कारण इस तरह से हुआ, क्योंकि ये इसमें, और मोनास्टिक ऑर्डर के कारण स्थापित के कारण एजुकेशन का बहुत ही महत्व हो गया। बुद्धिज्म एजुकेशनल का सेंटर हो गया। जहाँ जहाँ मोनास्ट्री होता था वहाँ वहाँ एजुकेशन होता था। ऑर्गेनाइजेशन जो था वो डेमोक्रेटिक था, और जो फोर्टनाइटली हेल्ड किया जाता था ये मीटिंग को। थेरावाद सिलोन में और साउथ ईस्ट एशिया में हुआ। जैनिज्म के अनुसार तो नॉलेज वाज बीइंग अ रिलेटिव क्वालिटी, बिकॉज एवरीबॉडी सीज ओनली अ पार्ट ऑफ द ट्रूथ। जैसे कि हाथी के बारे में कोई चीज़ ट्रंक देखता है, कोई चीज़ कान देखता है, तो कोई चीज़, मतलब कि एक ही पार्ट को देखता है। तो जो नॉलेज है रिलेटिव होता है जैनिज्म में, जिस कारण से नॉलेज का महत्व जैनिज्म में नहीं होता है। लेकिन जो बुद्धा जो फिलॉसफी जो दिए,
सॉरी, जैनिज्म में नॉन वायलेंस पर इतना, अभी इसके पहले ही बोल चुके हैं कि नॉन वायलेंस पर इतना इसका स्ट्रेस था कि ये केवल ट्रेडिंग कम्युनिटी और मर्केंटाइल कम्युनिटी में ही विकसित हुआ। नॉलेज इनके लिए रिलेटिव क्वालिटी था, तो नॉलेज के आधार पर कोई आदमी परफेक्ट ब्लिस प्राप्त नहीं कर सकता है। इसके लिए उसको अस्टेयर लाइफ जीने की आवश्यकता होती है। चोरी नहीं करो, हिंसा नहीं करो, सदा सच बोलो, इस तरह का ये प्रैक्टिस था जो कि जैनिज्म में था। बुद्धिज्म में भी अष्टांगिक मार्ग का 5 सत्य बताए बुद्ध। 5 की यही 5 सत्य है। एवरीबॉडी इज इन डिजायर, डिजायर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर मिजरी, एंड एवरी मिजरी कैन बी ended by, can be finished, can be annihilated by practicing 5 ट्रूथ, जो कि जिसमें 5 उपदेश बताए। और वो जो 5 ट्रूथ है, वो 5 जो उसका जो लिंब हुआ, उसको प्राप्त करने के लिए, उसको जीवन में लाने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का अनुमोदन किया। अष्टांगिक मार्ग का अनुमोदन किया। डियर पार्क सारनाथ में अभी बोल चुके हैं कि ये मेडिटेशन कर रहे थे 566 ईस्वी में। इनको 6 ईयर के अस्टेयर लाइफ के बाद इनको प्राप्त हुआ, इनको इनलाइटेनमेंट प्राप्त हुआ। उस समय से ये बुद्ध कहे जाने लगे। टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ जो सारनाथ में जो दिए, ये अपना प्रवचन जो अपना दिए, तो ये टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ कहा जाता है। रेशनल अंडरटोन इनके टीचिंग में था। कॉलिजिलिटी और एथेइस्ट भी थे। जैन के तरह ये नहीं मानते थे, गॉड उड को नहीं मानते थे। कास्ट सिस्टम को तो ये डिनाई करते थे, लेकिन उतना हद तक डिनाई नहीं करते थे जिससे कि उसका उसका एनिहिलेशन हो जाए सोसाइटी से। तो इस तरह से देखते हैं कि बुद्धिज्म में भी ये माना जाने लगा कि यूनिवर्स जो है एक यूनिवर्सल सोल होता है, आत्मा। और उस आत्मा को, वो आत्मा जब हम प्रैक्टिस करते हैं अष्टांगिक मार्ग का और 5 जो दिया हुआ है, तो वो आत्मा इनलाइटेनमेंट प्राप्त करता है, जो कि उसी के बाद वो बुद्ध हो जाते हैं। बाद में बोधिसत्व का, और इसके ये बाद के वीडियो में देखेंगे कि बोधिसत्व का और हीनयान और महायान कैसे कैसे ये बुद्धिज्म कैसे कैसे ये बढ़ा और कैसे कैसे इसका प्रोपगेशन हुआ। फिलहाल इतना ही देखते हैं कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का जो रीजन था, राइज का जो रीजन था, वो ब्राह्मण का ऑर्थोडॉक्सी था। सैक्रिफाइसल राइट्स उस समय इतना होता था कि बहुत तायत मात्रा में पशुओं को काटा जाने लगा, बलि दिया जाने लगा। सैक्रिफाइसल राइट्स में धर्म के नाम पर, जिस कारण से जो लोअर जो सेक्शन थे, खेती में भी परेशानी हुई कि खेती नहीं हो सकता था। लोगों के व्यवसाय का जीविका छीन जाता था। मतलब कि खेती, जब तक कि पशु नहीं रहेंगे, मवेशी नहीं रहेंगे, तब तक तो खेती कर नहीं सकते थे। तो एक पॉइंट ये था। सेकेंडली, ये क्रूअल, ये ह्यूमनिटी को जगाया। उस समय के जो सेक्शन ऑफ पीपुल थे, उनके ह्यूमनिटी को जगाया इस तरह का रेशनल ओवरटोन लाने में, धर्म में। तो और थर्डली कि ये चूँकि वैदिक ऑर्थोडॉक्सी केवल ऊपर के ही लोगों का महत्व रखता था, तो ये नीचे वाले जो कैटेगरी थे, नीचे वाले डाउन ट्रोडन या जो मर्केंटाइल, जिनको कि महत्व नहीं देता था, वैदिक आर्यन मतलब ब्राह्मण उतने महत्व नहीं देते थे, ये उनका भी रिवोल्ट जैनिज्म और बुद्धिज्म के रूप में उनके प्रति, ब्राह्मण के प्रति आया। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।